हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक अफवाह फैलती है कि जंगल का नया राजा चुना जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी जानवर कान खोलकर सुनो। जंगल में फिर से एक बार नया राजा चुना जाएगा और जो सबसे चतुर और चालाक और बहादुर होगा वही इस बार जंगल का राजा बनेगा। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर एक जगह एकत्र हो जाते हैं और खरगोश बोलता है, क्या रे, जंगल का राजा? अरे बाप रे, अब तो मजा आएगा। लेकिन सेठ तो पहले से ही राजा है ना, तो दूसरा राजा किस लिए बनाया जा रहा है? सही कहा खरगोश तुमने, लेकिन सुना है कि इस बार सबको एक बार परीक्षा देनी होगी। जिसके पास अकल और ताकत होगी वही होगा इस जंगल का असली राजा। ये सुन शेर क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? सब भूलो मत, मैं हूँ इस जंगल का राजा और मैं ही रहूँगा। और रही ताकत की बात, तो मुझसे ज्यादा ताकत किसी में नहीं, इसलिए मैं ही राजा रहूँगा। ये सुन तोता बोलता है, राजा बनने के लिए सिर्फ दाढ़ नहीं, दिमाग भी चाहिए महाराज। सब कान खोल कर सुन लो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले एक रहस्यमय गुफा में जाना होगा, जहाँ छिपा है जंगल का रहस्य। जो उसे ढूंढ कर लाएगा वही बनेगा फिर से एक बार जंगल का राजा। ये सुन लोमड़ी सोचती है, ओहो, तो अब शुरू होगा असली खेल और इस बार मैं भी मैदान में हूँ। इस बार तो मैं ही जीतूंगी, ना कि ये शेर। ठीक है, हम सब चलने के लिए तैयार हैं। सुबह होते ही तुम्हारे साथ चलेंगे। अगली सुबह होती है। जंगल का हर कोना शांत है, लेकिन चारों मुख्य पात्र शेर, लोमड़ी, खरगोश और तोता चारों एक साथ जमा है, जहाँ से रहस्यमयी गुफा की ओर रास्ता जाता है। मैंने पहले ही रास्ता उड़कर देख लिया है। गुफा दूर है और उसमें तुम्हारे सामने दो चुनौतियाँ हैं। जो उनको पार कर लेगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। इन छोटी मोटी चुनौतियों से मैं नहीं डरता। ये चुनौतियाँ तो मेरे पंजों के नीचे रौंदी जाएंगी। चलो, देरी क्यों करते हो? यह सब कुछ सुन खरगोश डरती हुई आवाज में बोलता है, पर उस गुफा में कोई भूत हुआ तो? डर और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिमाग जीतता है प्यारे खरगोश। चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सुरक्षा दूंगी, तुम डरो मत। चारों चल पड़ते हैं गुफा की ओर। कुछ दूर जाकर पहली चुनौती सामने आती है, एक पुल जो लकड़ियों से बना है। तुम सबकी पहली चुनौती ये है कि जो इस पुल को पार करेगा वे ही सबसे हिम्मत वाला माना जाएगा। हटो सब, मैं सबसे हिम्मत वाला हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा और इस पुल को पार करूँगा। सोच लो, क्या पता ये तुम्हारे वजन से टूट गया और कहीं तुम फिर इस नदी में गिर गए और बह गए तो? ये सुन शेर डर जाता है और डर के सहमा सा बोलता है, हाँ, डरता थोड़ी हूँ मैं, अभी जाके देखता हूँ सबको। शेर जाता है तो उसके पीछे से लोमड़ी और खरगोश जाने लगते हैं। तो तोता बोलता है, रुको, ये हिम्मत या ताकत नहीं, चालाकी की परीक्षा है और केवल एक बार में एक ही जा सकता है। तुम जाओ शेर जी, अगर नीचे गिरना है तो। और तोता, वो तो मैं बस ये देख रही थी कि ये पुल कैसे पार करना है। ये सुन शेर डर जाता है। नहीं, मैं नहीं जा रहा। क्या पता मैं नदी में गिर गया और मर गया तो? कोई बात नहीं शेर जी, आप रहने दो। ऐसा करती हूँ, पहले मैं चली जाती हूँ। लोमड़ी पुल को पार करने जाती है तो उसके पीछे से खरगोश आता है और पुल पार करने के बाद बोलता है, अरे वाह लोमड़ी दीदी, आपने तो गजब कर दिया। उस शेर को अच्छा सबक सिखाया। सभी धीरे धीरे पुल पार कर लेते हैं। शेर थोड़ा शर्मिंदा होता है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी एक चुनौती और बाकी है और उसको मैं ही जीतूंगा रे। अब सब गुफा के और करीब पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। वे सब गुफा के अंदर चले जाते हैं।
तभी एक डरावनी आवाज आती है। जाओ यहाँ से, बाहर निकलो, जाओ, भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। सुना तुमने? जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अरे मर गया रे, ये तो एक भूत की आवाज़ है। मैंने बोला था कि कोई भूत वगैरह मिल गया तो हमें मार देगा। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या पता ये सच में मार दे हम सबको। ये तो मुझे मार देगा, मैं तो चला यहाँ से, मुझे मरना नहीं है। तुम लोग ही जाओ, मुझे नहीं जाना यहाँ पर। शेर महाराज, तुम एक शेर होकर डर रहे हो, और डर से नहीं, हिम्मत और दिमाग से काम लेना है। ये कोई भूत नहीं है, ये आवाज सिर्फ हमें यहाँ से भगाना चाहती है। और तुमको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ अंदर। सोच लो लोमड़ी रानी, क्या पता तुम मारी जाओ। हाँ तोता, सोच तो लिया है, पर आगे बढ़ने की, पीछे हटने की नहीं। तो फिर चलो सब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके। लोमड़ी आगे आगे और सब पीछे चलते हैं। गुफा के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अब समझ आया ये सब हुआ क्या, और मैं डर गया और दूसरी बार भी हार गया। वाह, मान गए लोमड़ी रानी तुमको। तुमने अपनी चतुराई और निडरता से दूसरी चुनौती भी जीत ली आखिर। हाँ तोता, अब बात जंगल का राजा बनने की थी, तो दिमाग से काम तो लेना पड़ेगा ही, नहीं तो हर बार की तरह ये शेर ही राजा बनता और हमेशा हम पर राज करता और हम पर दौड़ता रहता। अरे अब क्या होगा, शेर राजा तो बेहोश हो गया रे। अरे खरगोश, डरने की जरूरत नहीं है। शेर को सदमा लगा है क्योंकि वे जीत नहीं पाया है। कुछ देर बाद अपने आप होश आ जाएगा। तुम डरो मत, मैंने पहले ही सोच लिया था जीतने का तो। अरे वाह लोमड़ी रानी, तुमने तो अपना दिमाग लगाकर चुनौती जीत ली, और यही असली परीक्षा थी सच्चाई, विनम्रता और बुद्धिमानी की, और तुम इस परीक्षा में आकर पास हो गई। कुछ समय बाद शेर होश में आता है और शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे माफ करना, मैं सोचता था कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली राजा वो है जो समझदार, धैर्यवान और न्यायप्रिय हो। और लोमड़ी दीदी में तो ये सारे गुण हैं। हाँ खरगोश, इसलिए आज से लोमड़ी हमारी मार्गदर्शक होगी, हमारी बुद्धिमती नेता, और शेर महाराज हमारी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ताकत और समझ दोनों जरूरी है। इसीलिए तो बोलते हैं, इसीलिए हमेशा सबको